फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर सती को शिव का बात नहीं सुनेंगे। अब जो पत्नियां बात नहीं सुनती तो इससे खुश रहा करिए। महादेव की बात नहीं सुनती, महादेव की पत्नी, तुम कौन सा महादेव हो कि तुम्हारी सुन लेगी? न सुने तो खुश हो जाओ, बोला महादेवी की नहीं सुन, हमारी क्या सुनेगी महाराज। तुकाराम के ऊपर मार के ईख से, गन्ने से पीठ पे तोड़ दी। तुम्हारे ऊपर भी कभी कुछ तोड़ ताड़ में बेलन फेलन तो नाराज मत होना। उसने ईख तोड़ा, इसने बेलन तोड़ दिया, खुश हो जाओ। बोला ये तो तुकाराम के साथ हो चुका है पास्ट में। तो समस्त परिस्थितियों को देखो, नाम ही है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब पर माने दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति। अब दूसरों के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति तुम्हारे अनुकूल होगी, ऐसा क्यों सोचते हो? आजकल हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है महाराज। हाँ, परिस्थिति ठीक होता ही नहीं है। दूसरे ने जो प्रकट किया है वो ठीक कैसे होगा? तो परिस्थिति का अर्थ ही है कभी कभी लॉटरी की तरह लग भी जाएगा तुम्हारे अनुसार, और बाकी टाइम में तो नहीं ही लगता। तो परिस्थितियों का मतलब है दूसरों। आवाज आ रही है? अच्छा, ओके। दूसरों ने हमारे लिए जो स्थितियां तय की हैं उस पे बहुत ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप अपने ठाकुर जी के भजन में मस्त रहिए। द्रौपदी की तरह 5 पुत्र मार दिए गए, उसके बाद भी द्रौपदी को बहुत थोड़ा क्रोधित तो हुई, पर जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए तो कितनी दया में हो गई। अरे मुंचताम येसो ब्राह्मण नितराम गुरु। अरे छोड़ दो गुरु पुत्र हैं, क्यों इनको तकलीफ दे रहे हो? तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो जीवन में कुछ ऐसी, अभी कल मैंने एक कमेंट्स पढ़ा, वो लाकर किसी ने पढ़ाया कि महाराज जी बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप जोशीला भाषण दिया कीजिए, प्रवचन। क्यों? बोला देश को अभी जरूरत है। और तो हम क्या, हम के प्रेम और ये सब हम सब छोड़ दें? बोला सब छोड़ दीजिए, अभी सबके हाथ में अभी कुछ और धरा दीजिए। हम के महाराज रहने दो, बहुत सारे लोग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो वृंदावन में बैठ के काम है वो हम करते हैं, और इस देश के जागरण के लिए जब जिसकी जरूरत होती है उसको दिया जाता है। संत महंत देते रहते हैं। जब देश की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो मुखर होके बोलता हूं कि ये काम हमें करना चाहिए। पर निजी जीवन को कैसे संतोष भाव से जीना है ये बहुत जरूरी है। दुखी आदमी अगर सैनिक भी बन जाए तो ठीक से लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता। याद रखना, अगर भीतर दुख से दुखी है, आत्मस्थ नहीं है, तो ठीक से युद्ध भी नहीं कर पाएगा। वो तो ऐसा ही कोई आत्मस्थ होगा जो बाह्य परिस्थितियों से घबराता नहीं, वही शायद अपने देश और संस्कृति की रक्षा भी कर पाएगा। तो संस्कृति की रक्षा भी तब होगी जब शास्त्र के अनुरूप और गुरु के अनुरूप आप अपने आत्मा को पहचान पाओगे, आत्मदर्शी बन पाओगे, भक्त हो पाओगे, जुड़ पाओगे, योग कर पाओगे ठाकुर जी के साथ, तो सब हो जाएगा। लेकिन ये किए बिना काम बनेगा नहीं। आज तो जय 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 कर रहे हो, आखिर हमारे ही देश से तो कई लोग ISI से जब अरबों रुपए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो सारा दस्तावेज उनको दे देते हैं ना, पैसे के लोभ में ही दे देते हैं। अब बताओ, जीवन में ऐसा हमारा जीवन हो कि काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य से अपने गुरु की कृपा से ऊपर उठ करके और जीवन को जिए, फिर कोई हमें लोभ दे सकता है? हमारे देश के खिलाफ हमें भड़का सकता है? हमारे राष्ट्र की उन्नति में कोई बाधा बन सकता है? तो ये बेसिक चीजें हैं। हमको PG करना है, कर लो, लेकिन हम अभी ABCD भी नहीं पढ़े हैं, तब कैसे